दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता अभी संपन्न हुई है और ये तय हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। भारतीय जनता पार्टी के सपने टूट गए और बीजेपी के सपने इसलिए टूट गए क्योंकि बीजेपी को लगता था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस नहीं हो पाएगा, आपसी तालमेल नहीं बन पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। इससे स्पष्ट हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीधा चुनौती इंडिया अलायंस देगी। और अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित आधी आबादी। उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है, कहीं ना कहीं सीधा समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती देने जा रही है। और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है क्योंकि सबसे अधिक लोकसभा उत्तर प्रदेश से ही आती है। उत्तर प्रदेश से ही 80 लोकसभा सीटों का ये प्रदेश है और यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है। बीजेपी को लगता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती मिलेगी। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस है वो सीधा चुनौती देती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी लगातार संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लगातार वो जिस तरीके से बेरोजगार छात्रों से मिल रहे हैं, इस सरकार में जिस तरीके से लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं, सारा पेपर लीक हो रहा है, उन सारे मुद्दों पर जिस तरीके से सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, आरक्षण 50% कैप की बात हो, चाहे जाति आधारित जनगणना हो, सारे मुद्दों पर राहुल गांधी जिस तरीके से बेबाकी से बोल रहे हैं, लगातार वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनकी सामाजिक न्याय की प्रति संवेदनशीलता जो है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। वो तमाम मुद्दा, चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा का निजीकरण हो, प्राइवेटेशन हो, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर, महंगाई हो, इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस देने जा रही है। और अखिलेश यादव ने अभी तक 3 लिस्ट जारी कर दी हैं, लोकसभा प्रत्याशियों के 3 लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी कर दिया है और जल्द ही समाजवादी पार्टी की 4थी लिस्ट आने वाली है। और उनकी जो लिस्ट आ रही है, चाहे उस पर जिस तरीके से देखा जाए केवल 4 टिकट जो है सवर्ण समाज को दिया गया है, अभी तक जो 3 लिस्ट आई है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक मजबूत चुनौती देती हुई दिख रही है। और इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम कहीं ना कहीं एक सकारात्मक होगा समाजवादी पार्टी के लिए, जो सामाजिक न्याय की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।